सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम से चेंज करना और कॉलम को रो से चेंज करना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो उससे हम कोई भी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और हमें वही मैट्रिक्स रिसीव हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब इसका हम एलिमेंट फॉर्म में समझते हैं। दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। दैट मीन्स कि अगर हम रो को कॉलम से चेंज कर दें और कॉलम को रो से चेंज करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स रिसीव हो जो हमें स्टार्टिंग में दी गई थी, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका अपोजिट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स रिसीव होती है। दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। आप देख रहे होंगे कि मैं पहले ए आई जे बोल रही हूँ, उसके बाद ए जे आई बोल रही हूँ। यहाँ पर एलिमेंट है और आई जे उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। आई स्टैंड फॉर रो और जे स्टैंड फॉर कॉलम। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का जे आई, ये इसका एलिमेंट फॉर्मेट है किसी भी मैट्रिक्स का। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही समझाया था, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव रिसीव हो रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद। होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज लेना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें बनानी है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे एक क्वेश्चन बनाया आईडी जैम में। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हम m मान लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस हाफ मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो m प्लस m ट्रांसपोज वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक पार्ट, और जो m माइनस m ट्रांसपोज वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये रहा रिटन फॉर्मेट जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज मैंने बताया था कि रो को कॉलम से चेंज करना और कॉलम को रो से चेंज करना। ये एक गिवन एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जो 3-2 यहाँ पे रो का काम कर रही है वो यहाँ पे कॉलम का काम कर रही है, और जो 1-0 रो का काम कर रही है वो 1-0 कॉलम का काम कर रही है ट्रांसपोज लेने के बाद। ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स रिसीव होती है। और इसका एलिमेंट फॉर्मेट में समझे तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये होती है सिमेट्रिक की कहानी। अब इसकी सिमेट्रिक की कहानी थोड़ी सी नेगेटिव है, यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स रिसीव होती है। और एलिमेंट फॉर्म में समझे तो ए जे आई इक्वल टू माइनस का ए आई जे। ये और क्या आपको एक मस्त सी चीज बताऊं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बात आपको ये पता थी। मिलते हैं कल। टिल देन बाय।